नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 4 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है भोजन पकाने की विधियाँ। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था, जो दूसरा भाग था, उसमें देखा था शुष्क ताप विधि द्वारा भोजन पकाना। ठीक है, शुष्क मतलब सूखे विधियों द्वारा, जिसमें कि हमने बेक करना यानी कि बेकिंग, भूनना यानी रोस्टिंग, आंच पर सेकना यानी ग्रिलिंग, और तलना यानी कि फ्राइंग, और भोजन पकाने की अन्य विधियां जैसे कि सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाना, ठीक है ना, या फिर माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाना, इन सब का अध्ययन किया था। तो आज का जो वीडियो है, प्रारंभ करने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। इन नंबरों पर, इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमारे साथ मैसेजेस के थ्रू जुड़ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे को इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। आज जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पकाते समय पोषक तत्वों का नष्ट होना। तो जब हम भोजन को पकाते हैं, ठीक है, किसी बर्तन पर रखकर उसको पकाया जाता है, तो उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ हम डालते हैं उनके अंदर कई बार कई ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम उसके पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। वो हमारे से अनजाने में होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज़ को पढ़ लें, ये चीज़ अगर हमें पता हो जाए कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से कि भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो सकते हैं, तो हम ऐसा करने से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें जो बात करेंगे, विटामिन ए के बारे में बात करेंगे कि विटामिन ए जो भोज्य पदार्थों में होता है वो किस प्रकार से नष्ट हो सकता है। फिर बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कि वो किस प्रकार से नष्ट हो सकता है। फिर बात करेंगे विटामिन सी की, और फिर बात करेंगे प्रोटीन की, ठीक है ना। और उसके बाद तेल तथा वसा, उसके बाद खनिज। तो सबसे पहले बात अगर हम करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए क्या होता है, जब विटामिन ए हवा के संपर्क में आता है तो हवा में जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उस ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना, उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है। तो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसके संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जब हम उच्च तापमान पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर और खुले बर्तन में अगर खाना पकाते हैं या ऐसे भोज्य पदार्थ पकाते हैं जिसमें विटामिन ए है, तो उससे विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जितना भी पोर्शन विटामिन ए का जो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए, और उसमें एक प्रॉब्लम और है विटामिन ए के साथ कि विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। कैसा विटामिन होता है वो, जो वसा में घुलता है। ये पानी में नहीं घुलता है लेकिन वसा में घुल जाता है। तो वसा में घुलनशील होता है जब आप पालक या मेथी, जिसमें कि बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा तेल में अगर पकाते हैं, ठीक है ना, तो वो जो उसका विटामिन ए है वो वसा में घुल जाता है। और अगर तलते समय हम तेल का तापमान 300 डिग्री तक पहुंच जाए तो तीव्रता से विटामिन ए नष्ट होने लगता है। ठीक है ना, तो उसका विटामिन ए का दुश्मन कौन कौन है, टेम्परेचर दुश्मन है और ऑक्सीजन दुश्मन है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और साथ में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है तो वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उसका स्वरूप बदल जाएगा। ऐसे ही जब हम कोई ऐसी चीज़ पकाएं जिसमें कि विटामिन ए है, तो उसको हमको ढक कर पकाना चाहिए ताकि विटामिन ए नष्ट ना हो पाए। जैसे गाजर आलू की सब्ज़ी अगर आप बना रहे हैं तो उसको आपको ढक देना चाहिए ताकि जो सब्ज़ी है उस पर ऑक्सीजन का संपर्क कम से कम हो और विटामिन ए नष्ट ना हो। ठीक है, आगे बात करें तो अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये जल घुलनशील विटामिनों का एक समूह होता है जिसमें कि 8 विटामिन होते हैं, चाहे विटामिन B12, विटामिन B13, ठीक है ना, इस टाइप से ये 8 विटामिनों का एक समूह होता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जल घुलनशील 8 विटामिनों का समूह है, ये जल में घुलनशील होता है, जैसे इसमें हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर जब हम भोजन को धोते हैं या फिर भिगोते हैं, ठीक है ना, कई बार आपने देखा होगा भोजन को धोने की भी जरूरत पड़ती है और या फिर भिगोने की भी जरूरत पड़ती है, या फिर पानी में पकाने पर विटामिन बी पानी में
विलय हो जाता है। तो पानी में पकाना एक अलग चीज़ है, पानी में आप पकाइए, लेकिन जो पानी जो पक के जो पानी निकल रहा है उसको आप फेंकिए मत, क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी है। अगर आप उसको फेंक देंगे तो आप विटामिन बी को फेंक देंगे। यही बात भोजन को धोने पर भी लागू होती है, पानी को फेंकना नहीं है। अगर आपने पानी को फेंक दिया, अगर पानी आपने गिरा दिया, तो इससे जो विटामिन बी है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे निकल जाएगा, आपके खाने में बचेगा नहीं। ठीक है ना। तो हमारे जो आहार होता है उसमें चावल, दालें, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, इसलिए इन भोज्य पदार्थों को धोते, भिगोते तथा पकाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नष्ट होने का एक कारण है कुकिंग सोडे, यानी कि खाने के सोडे का प्रयोग। ठीक है, तो इसलिए भोजन पकाते समय कुकिंग सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी विटामिन बी को मारता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात हम बात करें तो अगला है विटामिन सी। विटामिन सी भी क्या होता है, विटामिन सी भी विटामिन बी की तरह जल घुलनशील विटामिन है, जो कि टेम्परेचर और ऑक्सीडेशन उन दोनों के कारण आसानी से नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही जो सावधानी थी जो आपको विटामिन ए के साथ रखनी थी। ठीक है, कि विटामिन ए में एक खूबी ये थी कि वो जल घुलनशील नहीं था, वो केवल वसा में घुलनशील था। यहाँ पे ये जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको धोकर उसका पानी भी नहीं फेंकना है। ठीक है ना, और साथ साथ उसको ताप और ऑक्सीजन से बचाना है बेसिकली। ठीक है ना, तो जब आप ये जो विटामिन सी से जो भरपूर सब्जियां या फल उनको काटते हैं, तो उन्हें पकाने या खाने से पूर्व लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में ना रखें। इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर जो उपस्थित हैं बहुत सारे जो विटामिन वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप काटने के पश्चात फलों या सब्जी को धोते हैं तो बहुत छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो भी विटामिन सी नष्ट होता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप काटने से पहले ही फलों या सब्जियों को धो लें, उसके बाद काटें। ठीक है, और ऐसे ही जब विटामिन सी तो इसलिए पकाने या खाने से पहले काटकर लंबे समय तक वायु के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ एक चीज़ और भी है कि वही जो प्रॉब्लम उसमें थी कि बेकिंग सोडा होता है उसमें खाने को नहीं पकाना चाहिए, उससे भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, और ये विटामिन सी तब भी नष्ट हो जाता है जबकि आप जो धोई हुई जो सब्जियां हैं उनके पानी को फेंक देते हैं। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा धोना ही नहीं है। ठीक है, अगली बात करें तो अगला नंबर आता है प्रोटीन का। तो पकाने से जो भोजन है उसमें उपस्थित प्रोटीन नरम हो जाते हैं, जैसे कि अंडा, मछली, मांस, ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं, और भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन जो हैं वो पानी को चूस लेते हैं और ताप से जम जाते हैं। तो जैसे भी बात करी कि पकने से पहले भोजन में उपस्थित सारे प्रोटीन नरम हो जाते हैं, पानी सोख लेते हैं और ताप से जम जाते हैं। यदि इन जमे हुए जो प्रोटीन हैं इनको दोबारा से गर्म किया जाता है तो ये अपनी नमी खो देते हैं और शुष्क व रबड़ जैसे हो जाते हैं, और इनको पचाना भी आसान नहीं रहता है, पचाना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोटीन है उसको बचाने के लिए आपको उसको सुदृढ़ और ठोस बनाए रखने के लिए नींबू के रस, टमाटर, दही या इमली के रस जैसे अम्लीय तत्वों को मिलाना चाहिए। तो इसमें एसिड्स होते हैं, वो मदद करते हैं कि जो प्रोटीन है वो सुदृढ़ और ठोस बना रहे। ठीक है ना, वो नरम ना हो जाए। ठीक है, तो जब आप प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध को चीनी के साथ लंबे समय तक पकाते हैं तो चीनी और प्रोटीन प्रतिक्रिया करके ब्राउन रंग के यौगिक का सृजन करते हैं और इससे प्रोटीन की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो आप देखते होंगे जब आप दूध और चीनी यानी कि मान लीजिए खीर बना रहे हो तो खीर कुछ समय के पश्चात जाके आपको एक ब्राउन से कलर की हो जाती है, भूरे से कलर की हो जाती है। तो वो क्या है, वहाँ पर खीर तो बन गई लेकिन उससे उसका जो दूध का प्रोटीन था वो खत्म हो गया। तो ये है चीनी और प्रोटीन की प्रतिक्रिया कि चीनी और प्रोटीन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत लंबे समय तक अगर उसको पका रहे हैं तो वो एक ब्राउन रंग का यौगिक बना लेते हैं। ठीक है ना, एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला नंबर है तेल और वसा का। तो तेल या घी जो होते हैं उसका प्रयोग भोजन पकाने और उसको तलने के लिए किया जाता है, आपको पता ही है। तो पकाने की प्रक्रिया में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है ना, तलने के लिए आप जो तेल होता है उसका पुनः इस्तेमाल करते हैं,
प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो प्रयोग आप करते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी जो आप उसको एक दो बार तो प्रयोग कर सकते हैं पुनः प्रयोग, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए एक ही तेल का। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे जैसे आप उसको बार बार गर्म करते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता, जो तेल या वसा है उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है ना। तो लंबे समय तक पकाने से इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए तलने के लिए तेल का पुनः प्रयोग एक या दो बार तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बार आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्वालिटी उसकी डिटेरियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप रसोई में जो प्रयोग होने वाला है, इसमें एक चीज़ और भी है कि आप जब खाना पकाते हो तो आपको तेल को बदल बदल के यूज़ करना चाहिए। बार बार समान तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप कुछ समय तक सरसों के तेल का उपयोग कर रहे हो तो उसके बाद आपको रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना चाहिए, उसके कुछ दिन बाद आपको सोयाबीन का ऑयल का, मतलब बदल बदल के आपको तेल खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर प्रकार के तेल में हर अलग अलग प्रकार के कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के तेल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल या वनस्पति तेल, जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हो आप, या वेजिटेबल ऑयल बोलते हो, सूरजमुखी का तेल, ठीक है ना, या फिर सोयाबीन ऑयल। तो इसको आपको अलग अलग प्रकार के पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के तेल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। एक ही प्रकार का जो तेल है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगली बात आती है खनिजों की। तो सोडियम और पोटेशियम, ये जो इस प्रकार के खनिज हैं वो पानी में घुल जाते हैं जब भोज्य पदार्थों को पहले काटा और फिर धोया जाता है और उस अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाता है जिसमें उसे पकाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसके जो खनिज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे खनिज जो कि पानी में घुलनशील हैं, ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पर आती है जो कि हमने बात की थी ना, विटामिन सी में बात की थी, विटामिन ए के लिए बात की थी। तो विटामिन ए और विटामिन सी दोनों विटामिन ए तो वसा घुलनशील था, विटामिन सी जल घुलनशील था। तो जिस प्रकार से विटामिन सी के केस में था कि अगर आप पानी में घुलने वाला अगर कुछ भी है तो अगर आप पानी से धोओगे और उस पानी को फेंक दोगे तो वो सारे जो खनिज है या विटामिन है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ खनिज के केस में भी आती है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जो खनिज होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो भोज्य पदार्थों को काटने और फिर धोने और अतिरिक्त पानी को फेंक देने से खनिज नष्ट हो जाते हैं। तो पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों और फलों को काटने से पहले धोना चाहिए। आपने कई बार इस चीज़ को देख लिया है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आप सब्जियों और फलों को काट कर खाना चाहते हैं तो उस काटने से पहले ही आप उन चीज़ों को धो लीजिए। वो ज़्यादा रिकमेंडेड है प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उसको उसके बाद धो रहे हो, काटने के बाद, वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, कि पोषक तत्वों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और संवर्धन कैसे कर सकते हैं पौष्टिक तत्वों का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोगों से एक अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।